साथियों, गायत्री योग, गायत्री के द्वादश योग में नंबर 1 प्रणव योग अथवा ब्रह्म योग आपको पढ़कर सुनाते हैं। ओंकारैवलोकोऽस्ति ब्रह्म संसृष्टि कारणं व्याप्तमेन जगत् सर्वं ज्ञान विज्ञान संकुलम ज्ञानमाराधनं चैव तस्यैव स्थिरचेतसा उभयं मुक्तिदं यद्वै ब्रह्मयोगस्तदुच्यते। संसार में सृष्टि का कारण ब्रह्म ओंकार ही है। जिस ओंकार ब्रह्म ने ज्ञान और विज्ञान से युक्त समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है, स्थिर चेत से उसी ओंकार ब्रह्म का ज्ञान और आराधन, जो दोनों मुक्ति देने वाले कर्म हैं, वह ब्रह्म योग कहलाता है। ओंकार ईश्वर का स्वयं सिद्ध नाम, प्रकृति के सूक्ष्म अंतराल में प्रतिक्षण एक ध्वनि होती रहती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने समाधि अवस्था में पहुंचकर देखा और सुना है। जैसे घड़ियाल में हथौड़ी मार देने से कुछ देर तक एक झंझनाहट होती रहती है, उसी प्रकार प्रकृति के गर्भ में प्रतिक्षण एक आघात होता है, जिसकी कुछ देर तक प्रतिध्वनि होती रहती है। इस आघात और प्रतिध्वनि को मानव भाषा में ओम शब्द से पुकारा। जैसे पेंडुलम हिलते रहने से घड़ी के सारे कलपुर्जे चलते रहते हैं, जिस प्रकार इंजन के पिस्टन में आगे पीछे आने जाने की क्रिया होते रहने से सारा यंत्र चलता रहता है, उसी प्रकार प्रकृति की यह बृहत्काय मशीन उस ओंकार ध्वनि के कारण चलती है। परमाणुओं में जो कंपन एवं गतिशीलता है, उसका कारण भी वह ब्रह्म ध्वनि ही है। इस तरह यह ओंकार ही समस्त सृष्टि का संचालन करता है। इस ब्रह्म ध्वनि के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेना, ही ब्रह्म योग या प्रणव योग है। गायत्री में सर्वप्रथम प्रणव का उच्चारण किया जाता है। इसका संकेत प्रणव योग की ओर है। इस प्रणव को प्राप्त करने के लिए ही योग है। एक ब्रह्म योग, दूसरा नाद योग। नाद योग में अन्य ध्वनियों को सुनते सुनते ओंकार ध्वनि तक पहुंचते हैं और फिर उसका अवलंबन करके ब्रह्म तक पहुंचते हैं। इस नाद योग का वर्णन आगे करेंगे। दूसरा मार्ग यह है कि शरीर में जो 6 ग्रंथियां हैं, उनको खोलकर शक्ति भंडार कुंडलिनी को जागृत किया जाए। प्राणी जब अपनी सुप्त शक्ति कुंडलिनी को जागृत कर उससे सुसज्जित हो जाता है, तो उसे ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्त्रार कमल में ओंकार ध्वनि सुनाई पड़ती है। नादयोग के द्वारा ब्रह्मांड के अंतराल में प्रणव ध्वनि सुनी जाती है। ब्रह्म योग द्वारा इस पिंड में, शरीर में ही सब कुछ मिल जाता है। ब्रह्मांड विस्तृत है। पिंड संकुचित क्षेत्र में कार्य करने से जहां लाभ अधिक होता है, वहां परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। कुंडलिनी का जागरण एक परम पुरुषार्थ माना जाता है, जबकि नाद सुगम होने पर भी देर में सिद्ध होता है। तालाब या बावड़ी
खोदकर भी पानी प्राप्त किया जा सकता है और जमीन में लोहे का नल बिठाकर भी पानी निकाला जा सकता है। तालाब खोदना सर्वविदित है। उसे देर सवेर में साधारण बुद्धि का मनुष्य भी पूरा कर सकता है और जमीन में नल बिठाकर कम से कम जमीन घेरना और स्वच्छ, ताजा एवं अधिक मात्रा में जल प्राप्त करते रहने के लाभों को उठाना कठिन है। कुंडलिनी जागरण नल बिठाना है और नाद योग तालाब खोदना। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार दोनों ही योग उत्तम। नीचे कुंडलिनी शक्ति, षटचक्र और उनका वेधन करने के संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे। ब्रह्म योग का ही नाम, दूसरा नाम कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग है, इसे ही प्रणव योग भी कहा जाता है। कुंडलिनी का परिचय आपको देंगे अगले वीडियो में। तब तक समझा जाए, कुछ चिंतन किया जाए। ओम शांति।